जज साहब, बच्चों की फीस है, घर का खर्चा है, हमारा खर्चा है। माय लॉर्ड, हम तो दोनों कमाते हैं, फिर भी कम पड़ जाता है हमें। जज साहब, मेरी बेटी कॉलेज में है। हर साल उसकी फीस भरनी होती है 1 लाख रुपए। अब उसके बाद इतना नहीं बचता कि हम इनको कुछ दे पाए। रतनलाल जी, आपको कुछ कहना है? जज साहब, अगर मुझे पता होता कि ये दिन देखना पड़ेगा तो मैं क्यों अपने खून पसीने की कमाई से इन तीनों को पालता। आज जो ये खर्चे सबके सामने गिना रहे हैं, उन्हीं खर्चों में मैंने अपनी 3 औलादों को पाला था, पढ़ाया लिखाया था, लायक बनाया था कि कल को कोई मुझे ताना ना मार दे कि मैंने इनके लिए किया है। आपको पता है जज साहब, लोग मुझे शुरू से कहते थे कि थोड़ी बहुत ज़मीन ले लो, बुढ़ापे में काम आएगी। लेकिन मैं अपने दोस्तों को ये कह देता कि मेरी औलादे ही मेरी ज़मीन है, और जब ये लायक हो जाएंगे तो मुझे चिंता किस बात की होगी। मैं गलत था, इनके सर की छत तो मैं बन गया, लेकिन जब मुझे ढकने की बात आई तो इन्होंने पल्ला झाड़ लिया। आदमी औलाद को रोता है, मंदिर पीट जाता है कि कैसे भी गोद भर जाए, लेकिन वही औलाद जब बाद में मुंह मोड़ लेती है तो एहसास होता है कि हमसे तो अच्छे ये पशु पक्षी हैं जो बच्चा जनने के बाद कोई उम्मीद तो नहीं रखते। आज मेरी सुबह शाम की 2 रोटी इन्हें भारी लग रही है। इन्हें पूछिए, क्या कभी इन पे ये वक्त नहीं आएगा? अरे जैसे आज मैं रो रहा हूं, तुम भी एक दिन रोगे। तुम्हारी औलादें भी तुम्हें धक्का मार के घर से बाहर निकालेंगी, तब याद आएगा तुम्हें तुम्हारा ये कर्म। अदालत रतनलाल जी के तीनों बेटों को माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत ये आदेश देती है कि हर महीने की 5 तारीख को तीनों बेटों को मिलकर अपने पिता को 8,000 रुपये की धनराशि प्रदान करनी है, और ऐसा ना करने पर तीनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।